आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर चुनाव प्रचार से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी लगातार मोर्चा संभाल रहे हैं। राजस्थान छत्तीसगढ़ में आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर पीएम मोदी पहुंचेंगे। सुबह 10:45 का वक्त बताया जा रहा है। सवाई माधोपुर में रैली करेंगे पीएम मोदी। इसके अलावा पहुंचेंगे उसके बाद में छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रैली करने वाले हैं और शाम 5 बजे महासमुंद में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल है और जो तूफानी प्रचार पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है, उसकी चर्चा चारों तरफ है। चुनावी माहौल है जहां पर एक तरफ इंडिया अलायंस अपना दम दिखाने की कोशिश में, वहीं दूसरी तरफ एनडीए 400 पार का नारा लगा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा फ्रंट फुट पर रहते हुए एक के बाद एक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक ही दिन में एक से ज्यादा अलग अलग राज्यों में पहुंचना, अलग अलग जगहों पर जाना और चुनाव प्रचार करना, ये बताता है कि जोश भरा हुआ है, उत्साह बहुत ज्यादा है और एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। राजस्थान में पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा संबोधित करने के साथ साथ एक बार फिर से दोहराएंगे कि पिछले 10 साल में सरकार की तरफ से आपके हित में कौन से फैसले किए गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में सबसे पहली रैली होनी है 10:45 पर। रायपुर से गौरव सिंह इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, सबसे पहले पीएम मोदी राजस्थान पहुंचेंगे, उसके बाद रायपुर का नंबर होगा, छत्तीसगढ़ का नंबर होगा। जी बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो यहाँ रात गुजारने वाले हैं। वो 2 दिनों तक रायपुर में छत्तीसगढ़ में रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में 3 अलग अलग जगहों पर उनका जो जनसभा है, जो रैलियां हैं वो रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि जब वे पहुंचेंगे रायपुर तो आज पहले वे जांजगीर जाएंगे। जांजगीर लोकसभा में वे सत्ती जिले में जो है वहां पर उनका जनसभा आयोजित है। वहां पे वो जो हुकार है वहां से भरने वाले हैं। वहां लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का जो टारगेट है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है। उसको लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं क्षेत्र में वो कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर किस तरह से डोम जो आम लोगों के लिए वो बनाए जा चुके हैं और तमाम पुलिस व्यवस्था और हेलीपैड के साथ साथ सभी व्यवस्था वहां कर ली गई है। उसके बाद वे धमतरी के लिए रवाना होंगे। धमतरी में वे रोड शो में शामिल होंगे। उसके लिए भी पूरी जो तैयारियां हैं वो की जा चुकी है। आपको बता दें उसके बाद वे जो है वो रायपुर पहुंचेंगे और रायपुर में राजभवन में वो रात्रि विश्राम जो है वो करने वाले हैं। तो रायपुर में उनके होने से जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो यातायात है वो काफी ज्यादा प्रभावित होने वाली है, जिसे लेकर पहले से पुलिस और यातायात ने पूरी जो सुविधा है जो यातायात को लेकर वो बैरिकेटिंग से लेकर तमाम जो रोड है उसे पूरी तरह से सिक्योर कर लिया है। 600 से ज्यादा जो जवान है वो तैनात रहने वाले हैं। उसके बाद कल वे सरगुजा के लिए रवाना होंगे और अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। अब लोकसभा में जो पहला चुनाव होना था बस्तर में वो हो चुका है। दूसरे चरण में 3 जो लोकसभा है वहां चुनाव होना है। उसे लेकर तमाम तरह की जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और लगातार बीजेपी के पक्ष में वोट मांगते हुए और प्रत्याशियों को अपने जनता के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो है, तमाम तरह के जो वादे किए गए, तमाम तरह की जो गारंटियां दी गई है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य लगातार बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं बीजेपी की तैयारी है और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना, चुनावी जनसभा को संबोधित करना, अब यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों में चर्चा किस तरह की है गौरव, अगर आपकी बात हो पाई हो तो? क्योंकि छत्तीसगढ़ जहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने कमाल कर दिखाया, कॉन्फिडेंस तो यूं भी बढ़ा हुआ है, फिर पीएम मोदी का पहुंचना और एक साथ इतने लोगों का इकट्ठा होना, फिर अपना संदेश पहुंचना, जहां पर ये जनसभा रखी गई है कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने लोग पहुंचेंगे और कौन कौन से बड़े मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आम लोगों में चर्चा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपको मैंने बताया कि कार्यकर्ताओं को, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, नेता, उन्हें 1 लाख से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने के जो टारगेट है वो दिया गया। अब उस भीड़ के हिसाब से पूरी तैयारियां वहां पे हो चुकी है। 3 डोम बनाए जा चुके हैं वहां पर, तो वो तैयारियां हो चुकी है। वहीं अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, जनता में किस तरह का लहर है, तो साफ तौर पर जो बीजेपी का लहर है वो जनता में देखा जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान ही जनता ने बता दिया था कि बीजेपी को वे चुन रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पे थी, जो आम लोगों थे, जो कांग्रेस था, उन्हें ये पूरा भरोसा था कि इस बार 70 से ज्यादा सीट जो है हम विधानसभा में जीतने वाले हैं। लेकिन जो नतीजा सामने आया था चुनाव के बाद वो देखने लायक था, क्योंकि 53 सीटों के साथ
बीजेपी ने एक तरफा जो अपनी सरकार है वो छत्तीसगढ़ में बनाई थी। तो लोकसभा में भी इसी तरह की जो स्थिति है वो देखी जा रही है, क्योंकि लोगों के मन में, लोगों के मुंह से जो कमल छाप है वो सुनाई दे रहा है, क्योंकि मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे पर छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से चुनाव लड़ा जा रहा है। जो भी प्रत्याशी क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं उनके पीछे मोदी का एक बड़ा चेहरा जो है वो नजर आ रहा है जनता को, और जनता मोदी के चेहरे पर भरोसा करती हुई नजर आ रही है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में हार के बाद कहीं ना कहीं सुस्त जो है नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। लगातार इनके आपसी मतभेद और जो जिस तरह के बयानबाजियां हो रही है उसके चलते जो कांग्रेस को नुकसान पहुंच रहा है, और इसका फायदा जो बीजेपी लगातार उठा रही है। जिस तरीके से बीजेपी की तैयारी है एक बार फिर से जीत का परचम लहराने की और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम पीएम मोदी करेंगे अपने इस दौरे के दौरान। पहले राजस्थान पहुंचेंगे, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, और अब राजस्थान के सवाई माधोपुर के बाद जब छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे तो यहां पर जांजगीर चांपा में पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचकर रैली करेंगे। लोगों की भीड़ जुटेगी और अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है। और लोगों के जरिए पीएम का स्वागत किस तरीके से होता है, कैसे उनकी बातों को सुना जाता है और कैसे पीएम मोदी के बातों पर भरोसा लोगों को होता है, आगे गौरव नजर आप बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।